हेलो लर्नर्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम सिंपल विंडरोज डायग्राम बनाना सीखेंगे जो कि हमें आगरा सिटी के लिए बनाना है। इसके लिए आपको क्वेश्चन में एक टेबल दी हुई होती है जिसमें एक तरफ विंड की जो डायरेक्शन है वो लिखी हुई होती है और एक तरफ उन डायरेक्शंस में चलने वाले जो विंड्स हैं उनके डेज लिखे हुए होते हैं। इस टेबल की हेल्प से हमें सिंपल विंडरोज डायग्राम बनाना होता है। इसमें किसी भी तरह का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, डायरेक्टली आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम किसी भी रेडियस का, सपोज 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर हम नंबर ऑफ काम डेज 43 लिखेंगे। ठीक है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक सर्कल बना रखा है जिसमें आप देख सकते हैं मैंने नंबर ऑफ काम डेज 43 लिख रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि इसके चारों तरफ आपको डायरेक्शंस ड्रॉ करनी है। आप कितनी भी सेंटीमीटर की एक बार के लिए लाइंस रफली बना सकते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, और इसके मिडिल से आपको लेना है ईस्ट एंड वेस्ट। ये अभी आप बिना मेजरमेंट के बना सकते हैं, इसे हम बाद में ठीक करेंगे। इसी तरीके से आपको नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट बनाना है और इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट बनाना है। ये बिना मेजरमेंट की लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। अब हमें क्या करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि नॉर्थ डायरेक्शन में जो विंड्स चलती है उसके डेज 38 दिए हुए हैं। तो जब हम 38 को 10 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने स्केल माना है 10, मान लीजिए कि हम 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। तो अब 38 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.8 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर 3.8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट मार्क कर लेंगे। 3.8 सेंटीमीटर ये मैंने मार्क करके यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया है। ये पॉइंट लगा दिया, ये नॉर्थ आ गया है। इसी तरीके से हम साउथ के लिए मार्क कर लेंगे। साउथ में है 14 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.4 आएगा। तो हम यहाँ पर भी मार्क करते हैं 1.4। ये मैंने 1.4 मार्क कर लिया। इसी तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ है उसके लिए आपको दिया गया है 2.29। इसे जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.9। तो हम यहाँ पे भी मार्क करेंगे 2.9। फिर ईस्ट के लिए दिया गया है 27, तो इसका आंसर आएगा 2.7। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 2.7। फिर साउथ ईस्ट के लिए दिया गया क्वेश्चन डेटा है 13, तो हम इसके लिए मार्क करेंगे 1.3। ये साउथ हमें मार्क कर ही लिया था। साउथ वेस्ट के लिए दिया गया है 32, तो हम इसे मार्क करेंगे 3.2। इसके बाद में वेस्ट के लिए दिया गया है 77, तो इसका आंसर आएगा 7.7। तो हम इसे मार्क करेंगे 7.7। ये 7.7 एंड लास्ट है नॉर्थ वेस्ट, ये है 92, मीन्स 9.2। ये ऑलमोस्ट इक्वली है, ये 9.2। इतना बनाने के बाद हमें क्या करना है, हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे रब कर देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसे आप रब करके क्लीन कर लीजिए ताकि डायग्राम जो है वो दिखने में सुंदर लगे। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया है ये। अब हमें क्या करना है कि हम इन्हें 0.5 दोनों तरफ बनाकर उसको थोड़ा सा ब्रॉड बनाएंगे। तो आपको एक मेजरमेंट लेना है 0.5 का। इस तरीके से आप 0.5 मार्क कर लीजिए दोनों साइड में और बना सकते हैं। ये टोटल 1 है, मैंने इसका मिडिल पार्ट लेके इसे 0.5 में डिवाइड कर लिया है इस तरीके से। ये अब मैं इसे बना देती हूँ।
इस तरह से। इसी तरीके से हम इसे भी ब्रॉड करेंगे 0.5 से। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 0.5 का मेजरमेंट रखें, आप कम भी रख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए जल्दी से बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या करना है आगे। बाकी मेजरमेंट आप इक्वल रखें 0.5 और अगर आप कम रख रहे हैं तो कम रखें। इस तरीके से ये बन के रेडी हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ जो डायरेक्शंस है वो लिखनी है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ये लिखने के बाद हमें एक और काम करना है, जिसके लिए हमें यही नीचे एक 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। जिसके हमें 3 पार्ट्स कर लेने हैं, 1 एंड 2, और इसे थोड़ा सा ब्रॉड 0.5 जितना आप इसको ब्रॉड बनाइए इस तरीके से। ये स्केल बना के हम रेडी कर देंगे। इस तरह, और इसका मिडिल पार्टीशन भी हम करेंगे ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। ये करने के बाद में ये जो पहला पार्ट है, इस पहली लाइन को छोड़ के सेकंड वाले पार्ट से हमें नंबरिंग करनी है 0, 10 एंड 20। और ये जो पार्ट है इसका भी बीच में से मिडिल पार्टीशन करना है हमें। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10। इस तरीके से हमने स्केल बना लिया। यहाँ पर लिखेंगे डेज, और इसे अच्छा दिखने के लिए हम इसमें शेडिंग भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये शेडिंग भी इसमें आप कर सकते हैं। और ये करने के बाद में आपको ऊपर लिखना है स्केल। इस तरीके से फाइनली ये जो हमारा सिंपल विंड रोज है ये बनकर रेडी हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।